अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 1। ये मेरी पहली स्टोरी। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। रात के 12:30। तेज बारिश अंधेरे को चीर रही थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान, सिर्फ बिजली की चमक और एक काली एसयूवी जो पागलपन की रफ्तार से दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर थी आयरा सिंह, भारत की सबसे निडर अंडरकवर ऑफिसर। उसका चेहरा खून और बारिश से भीगा हुआ था। हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। एक हाथ से वो गाड़ी संभाल रही थी और दूसरे हाथ में छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस। वो रिकॉर्ड कर रही थी। अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना, डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। तभी दूर अंधेरे में 4 हेडलाइट्स चमकीं। 4 बाइक्स, 4 काले हेलमेट और 4 बंदूकें। पहली गोली चली। धा आए। एसयूवी का पिछला शीशा टूटकर बिखर गया। आयरा ने गाड़ी झटके से मोड़ी। धीरे से बोली, गलत लड़की को चेस कर रहे हो तुम लोग। उसने ग्लव बॉक्स खोला और पिस्टल निकाल ली। अब हाईवे एक बैटलफील्ड बन चुका था। एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा ट्रिगर पर। उसने फायर करना शुरू किया। उसकी एक गोली सीधा एक बाइकर को लगी। वो संतुलन खो बैठा। बाइक फिसलती हुई सड़क पर गिर गई। लेकिन बाकी 3 अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अचानक एक गोली सीधा एसयूवी के टायर पर लगी। धड़ाम। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। घूमी, पलटी, फिर एक और पलटी, और सब कुछ शांत। सिर्फ बारिश की आवाज। एसयूवी उल्टी पड़ी थी। कुछ सेकंड बाद ड्राइवर साइड का दरवाजा धीरे से खुला। आयरा बाहर गिरी, जख्मी, खून से लथपथ, सांसें भारी। वो घुटनों के बल उठने की कोशिश करती है। तभी तीनों बाइकर उसे घेर लेते हैं। और फिर बारिश के बीच से एक और आदमी आगे बढ़ता है। ब्लैक कोट, धीमी चाल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आयरा की आंखें उसे देखकर फैल जाती हैं। वो फुसफुसाती है, सर, आप। वो आदमी हल्का सा हंसता है। ड्यूटी से ज्यादा वफादारी पैसों से होती है, आयरा। वो उसका अपना सीनियर था। गद्दार। आयरा की आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा था। वो आखिरी बार उठने की कोशिश करती है। वो आदमी बंदूक निकालता है और बिल्कुल पास आकर कहता है, तुम बहुत खतरनाक थी, इसलिए तुम्हें मरना पड़ा। और धा आए। गोली सीधा उसके दिल पर। बारिश और तेज हो गई। आयरा की आंखें खुली रह गईं, आसमान की तरफ देखते हुए। उसकी उंगलियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 2। अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। डेली एपिसोड्स के लिए। सफेद छत, तेज अस्पताल की रोशनी, मशीन की रिदमिक बीप। सिया मेहरा की आंखें धीरे से खुली, पर उस पल जो जागी थी वो सिया नहीं थी, वो आयरा थी। उसका पहला इंस्टिंक्ट था, सिचुएशन असेस करो। बॉडी वीक थी, हाथ में 4 ड्रिप, लेफ्ट साइड रिब्स में हल्का सा दर्द और सिर में बंधी पट्टी। इसी बीच उसने एक नर्स को कहते सुना, एक्सीडेंट केस है। एक्सीडेंट? आयरा के दिमाग में इंस्टेंटली फ्लैश हुआ, रेन, हाईवे, गन शॉट। उसने धीमे से कहा, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये साजिश थी।
फिर खुद से बोली, काम डाउन। बॉडी नहीं है तो रूल्स भी नए होंगे। वो धीरे से उठकर बैठी, सामने लगे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और रुक गई। ये चेहरा उसका नहीं था। सॉफ्ट फीचर्स, यंग, थोड़ा फ्रैजाइल। वो पहले भी सुंदर थी, पर ये चेहरा बहुत खूबसूरत था, एकदम किसी अप्सरा जैसा। तभी बाहर से नर्स की आवाज आई, सिया अब स्टेबल है, डॉक्टर। सिया, तो ये उसका नया नाम है। अगला 1 घंटा वो बिल्कुल चुपचाप लेटी रही, सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए। नर्स का रूटीन, डॉक्टर का टोन, रूम का लेआउट, ओल्ड हैबिट्स नेवर डाई। भले ही बॉडी आयरा की नहीं थी, पर सोल अब भी आयरा की थी। वो मेंटली नोट्स बना रही थी। वीक बॉडी, रिच हॉस्पिटल सेटअप, एब्सेंट फैमिली मेंबर्स। फिर उसने हल्का सा स्मर्क किया, इंटरेस्टिंग। 5 दिन, 5 पूरे दिन वो अस्पताल में रही। सिर्फ स्टाफ आया, डॉक्टर्स आए, एक बार भी कोई फैमिली मेंबर नहीं। वो हंसी, तो ये लड़की अनवांटेड थी। इमोशनली इग्नोर्ड लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं। हर रात जब नर्स चली जाती, सिया सीलिंग को देखते हुए प्लान बनाती। स्टेप 1 सर्वाइव, स्टेप 2 इंफॉर्मेशन, स्टेप 3 पावर गेन करना। उसका बदला 2 जगह था। पहला, अपने पास लाइफ के किलर्स से। दूसरा, सिया के पेरेंट्स से इमोशनली टॉर्चर का हिसाब। पर आयरा इम्पल्सिव नहीं थी, वो स्ट्रैटेजिक थी। उसे पता था, रिवेंज गुस्से से नहीं, कंट्रोल माइंड से लिया जाता है। एक दिन उसने कैजुअली डॉक्टर से पूछा, कार का ब्रेक फेल हुआ था? डॉक्टर ने सरप्राइज से देखा, हाँ। काफी स्ट्रेंज था। ब्रेक फेल, उसका माइंड इंस्टेंटली एक्टिव हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? या सिया को भी किसी ने मारना चाहा? क्या उसका रीबर्थ रैंडम नहीं था? क्या डेस्टिनी ने उसे इसी बॉडी में इंटेंशनली भेजा? 5th डे, डॉक्टर ने डिस्चार्ज अप्रूव कर दिया। उसने सोचा, अब कहाँ जाए? फिर क्लिक हुआ, ऑब्वियसली सिया का घर। पर फैमिली, जो 5 दिन में देखने तक नहीं आए, क्या वो उससे पिक करने आएंगे? उसने नर्स से फोन मांगा, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोली। कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसने ड्राइवर भैया पर कॉल की। कॉल कनेक्ट हुआ, बिटिया आप ठीक हैं? उधर से आवाज आई। उसकी आवाज में असली कंसर्न था। आयरा ने पॉज लिया। ये इमोशन अनफेमिलियर था उसके लिए। फिर उसने बस कहा, हॉस्पिटल से पिक कर लो। 20 मिनट में ड्राइवर आ गया। उसने बोला, सब घर वाले बिजी थे, इसलिए मैं आ गया। आप ठीक हैं? सिया उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे उसके अंदर तक पढ़ रही हो। ये उसका पुराना स्किल था। कंक्लूजन, ये आदमी लॉयल है। उसने बस एक शब्द कहा, हाँ। ड्राइवर थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो यूजुअली ऐसा बिहेव नहीं करती थी। पर उसने कुछ कहा नहीं और सिया को प्यार से बोला, बिटिया चले। सिया फिर ड्राइवर के साथ मेहरा मैंशन के लिए निकल गई। वो पूरे रास्ते चुपचाप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। मेहरा मैंशन एंट्री, बड़ा गेट ओपन हुआ। लक्सुरियस ड्राइववे, ह्यूज ग्लास मैंशन। सिया गाड़ी से उतरी और मैंशन को एक नजर देख वो अंदर चली गई। अंदर मैंशन बीएचटी खूबसूरत था। उसने देखा लिविंग रूम में निशा मेहरा उसकी मॉम फोन पर थी। विजय मेहरा उसके डैड लैपटॉप पर। अर्जुन जिम उसका बड़ा भाई आउटफिट में। रिया उसकी छोटी बहन सेल्फी ले रही थी। किसी ने उसके अंदर आने पर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने में ही बिजी आ रहे। उसने भी सबको इग्नोर किया और अपने रूम में जाने लगी। तभी उसकी मॉम निशा ने कैजुअली पूछा, तुम ठीक हो?
सिया ने फ्लैट रिप्लाई दिया। निशा ने तब नजर उठाकर सिया को देखा क्योंकि वो यूजुअली उनसे बात करने के बहाने ढूंढती और आज बस इतना ही। उन्हें थोड़ा अजीब लगा पर सोचा शायद हॉस्पिटल से आई है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही। फिर सिया अपने रूम में चली गई। सिया का रूम ग्रे कलर का था। उसका रूम देखकर आयरा को अच्छा लगा क्योंकि वो उसकी भी पसंद थी। रूम में आयरा ने डिसाइड किया, इन्हें प्यार, सिया की फैमिली से नहीं, पावर से हैंडल करूंगी। सिया ने क्रीपी स्माइल की, फिर रूम को कुछ देर देखने और ऑब्जर्व करने के बाद वो चेंज करने गई। फिर ब्रेकफास्ट किया, दवाई ली और सो गई। अभी वो वीक थी, उससे रेस्ट की जरूरत थी। वीक होने की वजह से सिया सीधे रात में डिनर के वक्त उठी। उठते वह क्लॉक देखी और डिनर के लिए नीचे गई। डिनर टेबल पर पूरी फैमिली थी एक्सेप्ट सिया। सब बातें कर रहे थे और डिनर टेबल अपनी अचीवमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। सिया भी जाकर एक सीट निकलकर बैठ गई। किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, सब लोग अपने में ही बिजी रहे। उसने नोटिस किया पूरे घर में किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक आउटसाइडर है। वो धीरे से बोली, सही वक्त पीआर सबको सबक सिखाएगी। फिर वो डिनर पीआर फोकस करने लगी। विजय, सियाज डैड, ने कैजुअली बोला, नेक्स्ट मंथ बोर्ड मीटिंग है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सबको प्रेजेंट होना होगा। इन्वेस्टर्स नाम सुनते ही सिया को कुछ क्लिक हुआ। वो जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर अपने रूम में पहुंची और अपना लैपटॉप निकलकर उसमें मेहरा कॉर्पोरेशंस के इन्वेस्टर्स को सर्च कर देखने लगी। इन्वेस्टर लिस्ट स्क्रीन पर फ्लैश हुई। सिया ने सारे नाम देखा और अचानक एक नाम पीआर, वो रुक गई। उसने धीरे से बोला, राठौड़ इंडस्ट्रीज। हार्ट स्किप्ड। वाई नाम कुछ तो अजीब लगा उससे। फेट फिर से सर्कल बना रहा थी। तकदीर एक नया खेल बन रही थी। नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऑफिशियली सिया रिकवरी पा थी, अनऑफिशियली आयरा ट्रेनिंग पा। हर सुबह उसका सेम रूटीन होता, लाइट स्ट्रेचेस, बॉडी स्ट्रेंथ टेस्ट। इन कुछ दिनों में सिया लगभग रिकवर हो गई थी। उसने घर में किसी से बात नहीं की। वो बीएस पूरा दिन अपने रूम में रहती, वहीं ब्रेकफास्ट लंच डाइनर करती। उस दिन के बाद वो कभी नीचे नहीं गई। ऐसी ही कुछ दिन और बीत गए। हर आफ्टरनून वो लैपटॉप पीआर मेहरा ग्रुप के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, क्योंकि उससे और आयरा दोनों को बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। प्लस एवरी नाइट लैपटॉप पीआर वो डार्क वेब डॉट हिडन अकाउंट्स को चेक करती। पैसा कमती, वो बहुत पैसा कमा ली थी अब तक। प्लस उसने बहुत कुछ पता लगाया लिया था इन दिनों में। जैसे सिया एक्चुअली एवरेज नहीं थी, उसके पास कोडिंग टैलेंट था, उसका गेमिंग रिफ्लेक्स शार्प था, ब्रेन फास्ट था एटसेट्रा। पर उसकी फैमिली ने कभी वाईएसबी नोटिस नहीं किया। ये देखकर आयरा मुस्कुराई और बोली, तो तुम वीक नहीं थी सिया, तुम्हें बस अंडर एस्टिमेट किया गया। परफेक्ट, इंटरेस्टिंग, कोई बात नहीं सिया, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सबका हिसाब होगा। इन दिनों में सिया थोड़ी सी पीशाई भी होती जा रही थी। कभी कभी रात को वो मिरर के सामने खड़ी होती और अपने रिफ्लेक्शन से बात करती, कंट्रोल, इमोशन मत दिखाओ। उसकी स्माइल थोड़ी ज्यादा देर तक रहती, थोड़ी ज्यादा स्टिल, जैसे वो नॉर्मल इंसान से हाफ स्टेप दूर हो। उसके अंदर दो लोग रहते थे अब, सिया और आयरा, और दोनों मिलकर बन रहे थे कुछ और, कुछ बहुत खतरनाक। एक दिन रात का समय, शहर की लाइट्स जगमगा रही थी, हवा तेज चल थी। सिया ने फोन निकला, उसमें राठौड़ इंडस्ट्रीज के सीईओ आर्यवर्धन राठौड़ की प्रोफाइल ओपन की और प्रोफाइल पढ़ने लगी। और फिर उसकी फोटो देखते हुए सिया ने धीरे से विस्पर किया, गेम सिर्फ शुरू हुआ है, इस बार मैं मरने नहीं वाली। और तेज तेज से हंसने लगी। अगर इस वक्त कोई उससे देख लेता तो वो दार जाता। वो बहुत अजीब लग रही थी। हेस्ट हुए। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 3। कमेंट करके ये जरूर बताएं, ये सस्पेंस
रोमांटिक स्टोरी आपको कैसी लगी? रात का समय, मेहरा मेंशन की ऊंची खिड़कियों से शहर की रोशनी अंदर आ रही थी। सिया अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर राठौड़ इंडस्ट्रीज का नाम चमक रहा था। उसकी आंखें उस नाम पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिक गईं। धीरे से उसने खुद से कहा, राठौड़। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद फ्लैश हुई। बारिश, हाईवे, गाड़ी की तेज हेडलाइट और फिर गनशॉट। उसने आंखें कसकर बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। कनेक्शन है, उसने धीरे से फुसफुसाया। मेरी मौत और सिया का एक्सीडेंट दोनों रैंडम नहीं हो सकते। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। अगले दिन सुबह सिया अपने कमरे से बाहर निकली। यह पहली बार था जब एक्सीडेंट के बाद वो घर में थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही थी। हॉलवे में चलते हुए उसने नोटिस किया कि सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए हैं। उसने कैजुअली एक नज़र ऊपर डाली और मुस्कुराई। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, पर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। वो किचन में गई। रिया पहले से वहां थी। रिया ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और सार्कास्टिक टोन में बोली, वाओ, प्रिंसेस फाइनली रूम से बाहर आ गई। सिया ने बस उसे शांत नजर से देखा। गुड मॉर्निंग, उसने कामली कहा। रिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई। सिया नॉर्मली इतना काम रिएक्ट नहीं करती थी। एक्सीडेंट के बाद पर्सनालिटी चेंज हो गई क्या? रिया हंसते हुए बोली। सिया ने हल्की सी स्माइल दी। शायद, और चुपचाप कॉफी लेकर वहां से चली गई। रिया उसे जाते हुए देखती रह गई। स्ट्रेंज, उसने धीरे से कहा। अर्जुन सस्पेशन। जिम रूम में अर्जुन वर्कआउट कर रहा था। सिया वहां पहुंची। कुछ सेकंड वो उसे साइलेंटली ऑब्जर्व करती रही। अर्जुन ने मिरर में उसे देखा। सिया, उसने डंबेल नीचे रखा। तुम ठीक हो? सिया ने सिर हिलाया। हाँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ अलग था। वो वही सिया थी, लेकिन फिर भी नहीं। एक्सीडेंट के बाद तुम थोड़ा अलग लग रही हो, अर्जुन ने कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। लोग बदल जाते हैं, अर्जुन, कभी कभी एक्सीडेंट से, कभी सर्कमस्टेंसेस से। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो, टेल मी। सिया ने बस एक शब्द कहा, ओके। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। यह आदमी ऑनेस्ट है, उसने मन ही मन सोचा। डार्क डिस्कवरी। रात 2 बजे। पूरा मेहरा मेंशन सो चुका था। सिया अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम करती। उसके लैपटॉप पर कई स्क्रीन्स ओपन थी। डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड फोरम्स, कॉर्पोरेट डेटाबेसेस। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने मेहरा कॉर्पोरेशंस इंटरनल फाइल्स एक्सेस कर ली। उसकी आंखें अचानक रुक गईं। एक पुराना डॉक्यूमेंट खुला। प्रोजेक्ट फीनिक्स। उसने आईब्रो उठाई और बोली, इंटरेस्टिंग, नहीं? फाइल खोलते ही सामने कुछ नेम्स आए। कॉर्पोरेट पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स। और एक नाम, आर्यवर्धन राठौड़। उसके होंठों पर धीरे से स्माइल आई। तो कनेक्शन सच में है। उसने अगली फाइल खोली। इस बार कुछ शॉकिंग था। एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सिया मेहरा एक्सीडेंट रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट पढ़ी। ब्रेक लाइन कट। उसका दिल एक पल को रुक गया। ब्रेक फेल नहीं हुआ था, ब्रेक कट किया गया था। कुछ सेकंड कमरे में पूरी खामोशी रही। फिर सिया धीरे से हंसी। वो हंसी नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी ठंडी,
थोड़ी खतरनाक। तो सिया को भी मारने की कोशिश हुई थी। उसने मिरर की तरफ देखा। हम दोनों विक्टिम्स हैं। फिर उसकी आंखें डार्क हो गईं। पर अब नहीं। अ डेंजरस रियलाइजेशन। कुछ देर बाद सिया खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर सिया की एक्सीडेंट अटेम्प्ट टू मर्डर था तो किलर अभी भी यहीं कहीं है। उसका दिमाग तेजी से पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करने लगा। फैमिली, बिजनेस राइवल्स, कॉर्पोरेट पार्टनर्स या फिर घर के अंदर कोई। उसने आंखें बंद की। गेम बड़ा है और मैं अभी गेम बोर्ड पर आई हूं। द न्यू प्लेयर। अगली सुबह सिया नीचे लिविंग रूम में जा रही थी, तभी उसकी नजर टीवी पर चली गई। टीवी पर बिजनेस न्यूज चल रही थी। एंकर बोल रहा था, टुडे आर्यवर्धन राठौड़, CEO ऑफ राठौड़ इंडस्ट्रीज, will arrive in Mumbai for a major corporate partnership meeting. सिया टीवी के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर आर्यवर्धन राठौड़ की फोटो आई। टॉल, काम, पावरफुल प्रेजेंस। सिया ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से विस्पर किया, शायद तुम ही वो लिंक हो। फिर उसकी स्माइल धीरे धीरे गहरी हो गई। गेम अब सच में शुरू होगा। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 4। कमेंट करके जरूर बताइए हीरोइन सिया और हीरो आर्यवर्धन कैसे लगे। अगला दिन सुबह का समय। मेहरा मेंशन की बड़ी खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। निशा मेहरा फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। विजय मेहरा अपने टैबलेट पर बिजनेस मेल्स चेक कर रहे थे। रिया मेकअप मिरर में खुद को देख रही थी। सिया भी आज कई दिनों बाद नीचे आई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वही मासूमियत नहीं थी। आज उनमें कैलकुलेशन था। विजय ने अचानक कहा, आज शाम बोर्ड मीटिंग है और एक खास गेस्ट भी आ रहा है। अर्जुन ने पूछा, इन्वेस्टर? विजय ने सिर हिलाया। नॉट जस्ट इन्वेस्टर, फ्यूचर पार्टनर। सिया क्वाइटली सुन रही थी। फिर विजय ने कहा, आर्यवर्धन राठौड़। यह नाम सुनते ही सिया के हाथ की कॉफी कप हल्का सा रुक गया, पर उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। उसने धीरे से कॉफी सिप की और चुपचाप उठकर वहां से चली गई। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, आर्यवर्धन राठौड़। राठौड़ एंट्री। शाम 7 बजे। मेहरा कॉर्पोरेशंस का ग्रैंड ग्लास बिल्डिंग लाइट से चमक रहा था। एंट्रेंस के बाहर लक्शरी कार्स की लाइन लगी थी। ब्लैक रोल्स रॉयस धीरे से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने डोर खोला और बाहर उतरा एक आदमी। टॉल, ब्लैक सूट, काम एक्सप्रेशन। आर्यवर्धन राठौड़। उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। लोग ऑटोमैटिकली उसकी तरफ देखने लगे। कंपनी के स्टाफ तुरंत रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। रिसेप्शनिस्ट ने सॉफ्टली कहा, वेलकम मिस्टर राठौड़। आर्यवर्धन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखें पूरे लॉबी को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे वो हर डिटेल नोटिस कर रहा हो। द फर्स्ट मीटिंग। बोर्ड रूम में विजय मेहरा और बाकी डायरेक्टर्स ऑलरेडी बैठे थे। डोर खुला। आर्यवर्धन अंदर आया। रूम में अचानक साइलेंस छा गया। विजय खड़े हुए और बोला, वेलकम मिस्टर राठौड़। दोनों ने हैंडशेक किया, लेकिन हैंडशेक के दौरान आर्यवर्धन की नज़र एक सेकंड के लिए रूम के ग्लास वॉल से बाहर चली गई। नीचे लॉबी में सिया खड़ी थी। उसकी नज़र भी ऊपर बोर्डरूम की ग्लास वॉल पर थी। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए मिली। ये एक अजीब सा मोमेंट था, जैसे दोनों को महसूस हुआ कि
यह मुलाकात सिंपल नहीं है। सियास ऑब्जर्वेशन। लॉबी में खड़ी सिया क्वाइटली आर्यवर्धन को देख रही थी। उसका माइंड ऑटोमैटिकली एनालिसिस कर रहा था। हाइट 6 फीट अप्रॉक्स, पोस्चर मिलिट्री स्ट्रेट, आईज एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। यह आदमी नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, उसने सोचा। इसकी बॉडी लैंग्वेज ट्रेंड है। उसने लैपटॉप खोला और क्विकली आर्यवर्धन का बैकग्राउंड सर्च किया। कुछ सेकंड्स में कई आर्टिकल्स सामने आए। यंगेस्ट बिलियनर सीईओ, राठौड़ इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन किंग, कॉर्पोरेट जीनियस। सिया ने स्मर्क किया। परफेक्ट मास्क। फिर उसने विस्पर किया, लेकिन मास्क के पीछे असली चेहरा क्या है? मिस्टर राठौड़। दूसरी तरफ अब बोर्डरूम में बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इनसाइड द रूम विजय प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उन्होंने कहा, मेहरा कॉर्पोरेशंस एंड राठौड़ इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप विल डोमिनेट द मार्केट। आर्यवर्धन साइलेंटली सुन रहा था। फिर अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया था। फीनिक्स फाइल एक्सेस्ड। उसकी आंखें एक पल के लिए शार्प हो गईं। उसने स्लोली मैसेज रीड किया। एक्सेस लोकेशन मेहरा मैंशन। उसके माइंड में इंस्टेंटली कैलकुलेशन शुरू हो गई। इंटरेस्टिंग, उसने क्वाइटली सोचा। फिर मीटिंग खत्म हुई, सबने हाथ मिलाया और अपने कम पर चले गए। मिस्टर मेहरा ने रिस्पेक्टफुली मिस्टर राठौड़ को उनकी कार तक छोड़ा और आर्यवर्धन से पार्टनरशिप की बात की। नाइट एनकाउंटर। उस रात मेहरा मैंशन की टेरेस पर हवा तेज चल रही थी। सिया अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था। वो अगेन एंड अगेन फीनिक्स प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। उसी समय पीछे से एक काम वॉइस आई। रात में इन्वेस्टिगेशन करना डेंजरस होता है। सिया इंस्टेंटली मुड़ी। उसके सामने खड़ा था आर्यवर्धन राठौड़। सिया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। आप यहाँ? उसने पूछा। आर्यवर्धन ने हल्की स्माइल दी। बिजनेस मीटिंग के बाद विजय मेहरा ने डिनर इनवाइट किया था। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। पर असली सवाल यह है, आप क्या ढूंढ रही हैं, मिस सिया? सिया का दिल एक पल को रुक गया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काम रहा। क्यूरियोसिटी। आर्यवर्धन थोड़ा करीब आया और बोला, क्यूरियोसिटी डेंजरस चीज होती है मिस सिया। सिया ने भी बिना डरे जवाब दिया, डेंजर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सेकंड दोनों के बीच साइलेंस रहा। फिर आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। एक्सीडेंट के बाद लोग यूजुअली वीक हो जाते हैं, पर आप और डेंजरस लग रही हैं। सिया के होठों पर हल्की स्माइल आई। लोग बदल जाते हैं। फिर उसने भी एक शार्प लाइन कही, और कभी-कभी रीबॉर्न भी। आर्यवर्धन की आंखों में अचानक क्यूरियोसिटी चमकी, जैसे उसने कुछ अनयूजुअल महसूस किया हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। लगता है यह गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिया ने भी टेरेस से नीचे सिटी लाइट्स की तरफ देखा और धीरे से विस्पर किया, गेम शुरू तो हो चुका है मिस्टर राठौड़। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 5। रात गहरी हो चुकी थी। मेहरा मैंशन की टेरेस पर हवा तेज चल रही थी। सिया और आर्यवर्धन राठौड़ आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के पीछे खतरनाक दिमाग छुपे थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्यवर्धन ने कैजुअली पूछा, आपको हाइट्स पसंद हैं? सिया ने सिटी लाइट्स की तरफ देखते हुए कहा, ऊंचाई पर खड़े होकर पूरी दुनिया साफ दिखाई देती है। फिर उसने हल्का सा पॉज लिया और उसकी तरफ मुड़ी, और यह भी कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान दी। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव।
लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फीनिक्स फाइल एक्सेस, मेहरा मैंशन। उसने फिर सिया की तरफ देखा, जैसे वो उसकी आंखों के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। उसी समय नीचे मैंशन के अंदर रिया क्वाइटली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। उसके हाथ में फोन था। वो टेरेस के पास आकर रुक गई। उसने दूर से सिया और आर्यवर्धन को साथ खड़े देखा। रिया की आंखों में जेलसी चमक उठी। सिया और आर्यवर्धन राठौड़, उसने फोन से चुपके से उनकी फोटो ले ली। फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, परफेक्ट, अब मजा आएगा। टेरेस पर आर्यवर्धन ने कैजुअली पूछा, आप एक्सीडेंट के बाद काफी बदल गई हैं। सिया ने बिना ब्लिंक किए जवाब दिया, लोग कहते हैं मौत के करीब जाकर इंसान बदल जाता है। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर कुछ लोग मौत से लौटकर और भी डेंजरस हो जाते हैं। सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। और कुछ लोग पहले से ही डेंजरस होते हैं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवर्धन ने अचानक पूछा, फीनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानती हैं आप? यह सुनते ही सिया के अंदर बिजली सी दौड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने कामली कहा, फीनिक्स साउंड्स इंटरेस्टिंग। आर्यवर्धन ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। एक्टिंग अच्छी है आपकी। सिया की आंखें थोड़ी नैरो हो गई। आप अक्यूज कर रहे हैं? आर्यवर्धन ने बस इतना कहा, नहीं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये बोलते हुए वो नीचे चला गया और फिर सिया भी नीचे चली गई। नीचे सबने फिर मिलकर डिनर किया। डाइनर टेबल पर बस सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही कुछ बात हुई। सिया और आर्यवर्धन ने एक बार भी एक दूसरे को नहीं देखा, जैसे वो अनजान हो। डिनर करके आर्यवर्धन राठौड़ अपने ऑफिस चले गए और सिया अपने रूम में, बाकी सब भी अपने रूम में गए। आर्यवर्धन सीक्रेट। उसी रात राठौड़ इंडस्ट्रीज की प्राइवेट ऑफिस बिल्डिंग। आर्यवर्धन अकेला अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर कई फाइल्स ओपन थी। एक फाइल पर लिखा था, ऑपरेशन फीनिक्स। उसने स्लोली फाइल ओपन की। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई। वो फोटो थी आयरा सिंह, इंडिया की टॉप अंडरकवर ऑफिसर। आर्यवर्धन की आंखों में हल्का सा शौक आया। इम्पॉसिबल, उसने धीरे से कहा। फिर उसने दूसरी स्क्रीन खोली। उसमें सिया मेहरा की फोटो थी। दोनों फोटोज साइड बाय साइड थे। आर्यवर्धन ने कुछ सेकंड्स तक दोनों फोटोज देखे, फिर धीरे से विस्पर किया, यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डार्क फ्लैशबैक। उसी समय सिया अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी। कमरे की लाइट डिम थी। वो अपने रिफ्लेक्शन को घूर रही थी और अचानक उसके दिमाग में फ्लैशबैक आया, बारिश, हाईवे, गनशॉट और वह गद्दार सीनियर ऑफिसर। उसकी मुट्ठियां टाइट हो गईं। उसने मिरर को देखते हुए धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूं। फिर उसने लैपटॉप खोला। उसने डार्क वेब के हिडन चैनल्स ओपन किए। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाई दी। उसमें एक नाम फ्लैश हुआ, गोस्ट हैंडलर, आयरा के पास्ट लाइफ का सीक्रेट कॉन्टैक्ट। सिया की आंखों में खतरनाक चमक आई। उसने मैसेज टाइप किया, फीनिक्स अलाइव। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर रिप्लाई आया, इम्पॉसिबल। सिया ने स्मर्क किया और लिखा, बिलीव इट, रियाज प्लान। उसी समय रिया अपने रूम में बैठी थी। उसने फोन में टेरेस वाली फोटो देखी। फोटो में सिया और आर्यवर्धन साथ खड़े थे। रिया ने धीरे से कहा,
अब देखती हूँ। सिया, तुम इस घर में कैसे टिकती हो? उसने तुरंत फोटो निशा मेहरा को भेज दी, मैसेज के साथ, मॉम, देखिए आपकी बड़ी डॉटर क्या कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सप्लोजन। अगली सुबह, मेहरा मैंशन का लिविंग रूम। निशा गुस्से में खड़ी थी, उसके हाथ में फोन था। जैसे ही सिया नीचे आई, निशा ने फोन उसके सामने फेंक दिया। एक्सप्लेन दिस। स्क्रीन पर वही टेरेस वाली फोटो थी। सिया ने फोटो देखा, फिर कामली निशा की तरफ देखा और बोला, तो? निशा चिल्लाई, तुम राठौड़ इंडस्ट्रीज के सीईओ के साथ रात में क्या कर रही थीं? लिविंग रूम में टेंशन फैल गया। विजय भी अब खड़ा हो चुका था। अर्जुन क्वाइटली सिचुएशन देख रहा था, लेकिन सिया बिल्कुल काम थी। उसने धीरे से कहा, कॉन्वर्सेशन। रिया हंस पड़ी। हाँ, टेरेस पर मिडनाइट कॉन्वर्सेशन। निशा ने ठंडे गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से हमारी रेप्यूटेशन खराब होगी। सिया कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, इंटरेस्टिंग, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब किसी को मेरी रेप्यूटेशन की चिंता नहीं थी। लिविंग रूम अचानक साइलेंट हो गया। फिर सिया ने एक और लाइन कही, और वैसे भी राठौड़ इंडस्ट्रीज के सीईओ से मिलना रेप्यूटेशन खराब नहीं, इम्प्रूव करता है। विजय की आंखें सडनली चमक उठीं। वेट, तुम आर्यवर्धन राठौड़ से मिली थीं? सिया ने कैजुअली कहा, हाँ। विजय इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में तुम भी आओगी? रिया शॉक्ड रह गई। उसका प्लान उल्टा पड़ गया था और सिया क्वाइटली मुस्कुरा रही थी। सिया मुस्कुराते हुए फिर मैंशन से बाहर चली गई। उससे कुछ काम था और उससे कुछ अपनी जरूरत का सामान लेना था, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल से घर आई थी वो बाहर नहीं गई थी। उसने पूरा दिन अपना काम और शॉपिंग किया और फिर बाहर से ही रात का डाइनर करके घर आ गई। घर आते ही वो अपने रूम में चली गई, सर्वेंट्स को बताकर कि उसने डिनर कर लिया है, अब उससे डिस्टर्ब ना किया जाए। उसी रात आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था। उसने अपने लैपटॉप पर सिया की फोटो फिर से देखी, फिर उसने धीरे से कहा, सिया मेहरा या आयरा सिंह? उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और सस्पिशन दोनों थे। और वहीं दूर मेहरा मैंशन में सिया सिटी लाइट्स को देखते हुए विस्पर कर रही थी, गेम अब इंटरेस्टिंग होने वाला है।